पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी छीन कर फ़ायदा इमरान खान को ही दिया जा रहा है। मरूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी भी इस पर बोले और कहा कि कागजात छीन कर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं। अगर वो 2/3 ले गया तो फिर वो करेगा जो कोई भी नहीं सोच सकता। मरूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने कहा कि मेरा दावा है, अगर बांग्लादेश ना बनता, शेख मुजीब कामयाब ना होते तो शायद ये तहरीक आज भी कायम होती और गलियों में बंगाली और पंजाबी की जंग जारी होती। हमने आज भी एक दूसरे का गिरबान पकड़ा होता और एक दूसरे का सर खोल रहे होते। कहा कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही मिसाल ले लीजिए। ये लीडर थे, ये इक़्तिदार में आए और उन्होंने मुल्क की मईशत के साथ जो किया वो 2000 PhD के बराबर है। वो भी तेज़ी से मुजीबुर रहमान जैसे अलमिया की तरफ बढ़ रहे थे। पार्टी के अंदर खौफनाक दरार थी और दूसरी सियासी जमातें भी PDM की तरह इकट्ठी हो चुकी थी। हालात फिर उसी जानिब जा रहे हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि मैं सियासत और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से ये महसूस करता हूँ कि अगर जनरल ज़िया मार्शल ना लगाते तो 1980 तक भुट्टो की सियासत ख़त्म हो चुकी होती। फ़ौज ने 77 में मार्शल लगाकर भुट्टो को फांसी देकर पीपल्स पार्टी को नई ज़िंदगी दी, लिहाजा ये आज भी जिंदा है और भुट्टो और जरदारी फैमिली की तीसरी नस्ल इसका फल खा रही है। कहा कि हमारी रियासत और सियासी जमातों ने इमरान खान के मामले में भी यही गलती की। इमरान खान अब एक जुनून का नाम बन चुका। अवाम का ख्याल था खान आएगा और मुल्क की तमाम सड़कें सोने की बन जाएंगी, मगर खान आया और इसने मुल्क की हर चीज़, हर इदारे का ही जनाजा निकाल दिया। ये आखिर में उस इदारे पर भी पिल पड़ा जिसने इस इक़्तिदार में लाकर एहसान किया था, लिहाजा ये बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। पार्टी टूट चुकी थी, इत्तेहादी नाराज थे, फौज के अंदर इसके लिए नफरत पैदा हो रही थी, अवाम का रांझा बन उड़ चुका था। उस जमाने में एस्टेब्लिशमेंट ने फिर यही किया। अब ये जेल में है तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है और अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त तक बाकी रह जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क उस वक्त तक बचेगा जब हालात इस तरह से पैदा हो जाएंगे। जावेद चौधरी ने कहा कि हमें यहाँ एक और हकीकत भी मानना होगी, इमरान खान को दोबारा सियासी जिंदगी देने का फरीजा भी उन्हीं लोगों ने सरअंजाम दिया जो इसे 2018 में इक़्तिदार में लाए थे। इसको लाने का ऑपरेशन भी भोंडा था और इसे निकालने का प्लान भी। एस्टेब्लिशमेंट अगर 2018 में जल्दी ना करती, खान को 2024 तक डेवलप होने देती तो ये आज मुख्तलिफ इंसान होता और अगर इसे 2022 में ज़बरदस्ती ना निकाला जाता तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसकी सियासी मौत हो चुकी होती, तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई शख्स बाकी ना रहता।